ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੋਆ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਤੇ ਰੇਪ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਰਿੰਕੂ ਟਾਕਾ ਨੇ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ ਤੇ ਰੇਪ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੀਏ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਜੋ ਕਿ पुलिस की हिरासत दे विच है, उसदे उत्ते रेप अते ब्लैकमेल करन दे इल्जाम लगाए ने, उसदे उत्ते कतल दे इल्जाम लगाए ने। इस शिकायत दे विच रिंकू ने लिखिया है कि 3 साल पहला सोनाली दे नाल सुधीर ने रेप कीता सी ते सोनाली नूं दित्ते जाण वाले खाणे नूं लैके भी उन्हां ने शक जताया है। सोनाली दी जायदाद ते सुधीर दी नज़र सी। ये सारियां गल्लां लिखियां गईयां ने इस शिकायत दे विच। क्या कि घर दीयां चाबियां भी पीए सुधीर अपने कोल रखदा सी। फिलहाल सुधीर सांगवान पुलिस की हिरासत दे विच है। गोवा दे विच सोनाली फोगाट की मौत हो गई सी ते इस मामले च लगातार परिवार दे वल्लों साजिश दा शक जताया जा रहा है। ते हुण उन्हां दे भरा रिंकू ने यह लिखती शिकायत दी है, जिस दे विच लिखिया गया है कि पीए सुधीर सांगवान ने रेप कीता सी सोनाली दा ते उसनूं ब्लैकमेल कर रहा सी लगातार। इत्थों तक कि घर दीयां चाबियां भी सुधीर दे कोल हुंदियां सी। उस ते कतल दा शक जताया है, कतल दे इल्जाम लगाए ने। ये पोस्ट ये जिहड़ी शिकायत है जो सोनाली दे भरा ने लिखी है, उस दे विच दावा किया गया है कि 22 अगस्त की शाम नूं सोनाली दा मेरे छोटे जीजा अमन पूनिया नूं फोन आया। सोनाली ने अमन नूं दस्सिया कि सुधीर ने मैनूं खाणे 'च कुछ मिला के दिता है, जिस करके मेरे शरीर 'च बेचैनी ते घबराहट वध रही है। साल 2021 दे विच मेरे घर संत नगर हिसार 'च जो चोरी हुई सी, वो चोरी सुधीर ने अपने दोस्त दे नाल रल के कीती सी, जिस दे बारे कल आके हिसार पुलिस नूं दसांगी अते सुधीर नूं सख्त सज़ा दिवावांगी। करीब 3 साल पहला सुधीर सांगवान ने घर च नशीला पदार्थ खवा के मेरे नाल बार-बार रेप किया, जिसदी सुधीर ने वीडियो बना ली सी। वीडियो वायरल करन दी धमकी दे के मैनू ब्लैकमेल करदा सी। सुधीर ने कई बार मेरे नाल दुष्कर्म किया ते कहा कि जे किसी नूं कुछ दस्सिया तां तेरा फिल्मी ते सियासी करियर खत्म कर देवांगा। जिस तो बाद सुधीर ने मेरे ते इन्ना दबाव बना दिता कि डर दे कारण मैं घर वालियां ते रिश्तेदारां नाल गल करनी बंद कर दित्ती सी। मेरे दोवें फोन, जायदाद के कागजात, ATM कार्ड ते घर दीयां चाबियां सुधीर सांगवान ही रखता सी। सोनाली ने अमन नूं दस्सिया कि सुधीर सांगवान अपने दोस्त सुखविंदर दे नाल रल के उस दे नाल कुछ भी गलत कर सकता है। फिर अचानक फोन कट गया। यह दावा किया गया है शिकायत दे विच। सोनाली फोगाट दे भरा दे वल्लों रिंकू टाका ने जो लिखती शिकायत दी है, उस च दावा किया गया है कि जिस दिन यह सारा कुछ वापरिया है, जिस दिन सोनाली फोगाट की मौत हुंदी है, उस तो पिछली रात नूं छोटे जीजा अमन पूनिया नूं फोन आउंदा है ते सोनाली ने ये सारियां चीज़ां फोन ते दसियां ने। यह दावा किया गया है शिकायत दे विच। सनसनीखेज दावा है। परिवार दे वल्लों लगातार साजिश दा शक जताया गया है ते हुण सीधे सीधे पीए सुधीर ते उत्ते, सुधीर सांगवान दे उत्ते इल्जाम लगाए गए ने। CBI जांच होनी चाहिए उसके खिलाफ। और वो पुलिस है ना, उस प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा। गोवा पुलिस है ना, कोई हमारा साथ नहीं दे रही। वहाँ सारे गए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसके सुधीर के खिलाफ। जब हम लोग कह रहे हैं भी हमें सुधीर पे शक है, तो लेकिन क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? जब हम कह रहे हैं भी उसके उस पे हमें शक है। सुधीर सांगवान को लेकर के सोनाली फोगाट ने पहले भी कुछ बताया था। पहले ना, जैसे उसके खाने में ना, अभी भी 2 दिन पहले भी मेरी माँ से बात हुई थी, दीदी की बात हुई थी, तो मेरी माँ से बात हुई तो बोली मेरे खाने में नहीं, खाना खाते ही मेरे हाथ पैर है ना काम करना बंद कर रहे हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ये बात मेरी माँ से हुई थी। और 1 महीना पहले भी यही बात हुई थी। उसको खीर में कुछ दिया था, उसके बाद उसके हाथ पैर काम करना बंद कर गए। तो मैंने भी बोला था उसको कि तू टेस्ट करवा ले, कभी कुछ तेरे खाने में मिला के दिया जा रहा हो, लेकिन वो इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। उसने सोचा वैसे ही हो गया होगा। यहाँ फार्म हाउस से भी कोई सामान वगैरह भी ले जाया गया? हाँ, कल लेके गए हैं, फार्म हाउस से सामान लेके गए हैं। कौन लेगा जी? वो सुधीर का बंदा है, वो लेके गया है। क्या क्या सामान? लैपटॉप वगैरह है, जो CCTV कैमरे से जो कनेक्ट होता है ना, वो सामान लेके गया है। वो नहीं, वो घर वालों से पूछ के, किसी को बता के नहीं लेके गया, वो वैसे ही उठा के और सुधीर से पूछ के लेके गया है वो। तो अभी जैसे सुधीर के ऊपर आप लोग जैसे आशंका जता रहे हैं, उसके साथ कोई मिली भगत हो सकती है और भी, या खाली सुधीर के ऊपर भी आप लोग आशंका है? नहीं, हो सकती है। उस सुधीर मेन तो सुधीर है, लेकिन उसके पीछे कौन है ये हमें नहीं पता, लेकिन सुधीर पक्का है। क्योंकि दीदी है ना, वो 1 मिनट भी दीदी को नहीं, अकेला नहीं छोड़ता था। 1 मिनट भी किसी से कोई बात कर ले, वो सारा दिन उसके पास ही। हम जैसे
फैमिली में इकट्ठे होते या और उसको कहा करते ना आप बाहर बैठ जाओ, जैसे यहाँ लेडीज़ बैठी है तो वो छोड़ के जाया ही कौन करता। और कई बार बात होया करती, यूँ लगा करता कि वो किसी दबाव में है, वो खुल के बात कौन कराया करती, वो पास में होया करता जब बिल्कुल तनख्वाह पे था, सैलरी में कोई दूर का रिश्तेदारी नहीं कोई रिश्तेदार नहीं था। हाँ तनख्वाह पे रखा था उसको कि इसकी अच्छे से जांच हो, सीबीआई जांच हो, मेरी बहन को न्याय मिले। जब सारी जनता जब उसके साथ थी अब भी उसके साथ होनी चाहिए। वहाँ का प्रशासन, वहाँ की पुलिस उसका साथ क्यों नहीं दे रही, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो ही साथ था। हम उस पर शक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके बयान हर बार, हमने 4 बार फ़ोन किया, घर वालों ने भी, हम बार फ़ोन कर रहे बहन को क्या हुआ, उसका हर बार बयान बदला गया। कभी वो कहते थे भी मैं 7 बजे आया हूँ, कभी वो कहते हैं हम 12 बजे पार्टी से आए हैं, कभी कहते हैं वो 4 घंटे बाथरूम में थी। इसलिए उस बयान के तहत तो ऐसे पता चलता है कि हर बार बयान बदला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। तो उसको वहाँ की पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? आरोप इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो देखो इस तरह का बंदा था हमारे साथ, उसने सभी के साथ झगड़ा करवा दिया। तो ये बात सब लोगों को पता है, मीडिया में आ जाती, परिवार वालों को पता चल जाती, फिर लोग ऐसे बात बनाते भी ये दूर इसलिए कर रहा है, क्या पता इसकी क्या साजिश हो, भी क्या साजिश हो सकती है, दूर इसलिए कर रहा है। चाहे कोई कितना ही अच्छा इंसान हो हमारे परिवार का, उसने परिवार के हर आदमी को उससे दूर किया, बहन से। सोनाली फोगाट सुधीर सांगवान के ऊपर कितना भरोसा करती थी? देखो वो पीए था, उसका काम सारा दिन भी उससे काम लेना, काम करवाती थी, 24 घंटे उसका काम था उसका साथ रहना। तो भरोसा करती तभी साथ ले जाती थी। पता नहीं उसने ऐसा क्या कर रखा था, बहन के साथ भी क्या दबाव था, हमें नहीं पता इस चीज़ का। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਕਿਤ ਦੋਦਾਨੀ जुड़ गए हैं। अंकित, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी? लिखती शिकायत दी है सोनाली के भाई ने, उसमें काफी सारे दावे किए गए हैं, काफी सारे सनसनीखेज दावे हैं, पीए पर सीधे सीधे इल्जाम लगाए गए हैं। उनकी बहन की भी हम बातचीत सुन रहे थे, बहन का भी कहना है कि जितनी बार हमने फोन किया बयान बदल रहा था सुधीर, इसीलिए हमें उस पर शक है और परिवार से बातचीत नहीं करने देता था। बिल्कुल एक पल के लिए कभी सोनाली को अकेला नहीं छोड़ता था, ये सोच के कि किसी से कोई बात ना कर ले। तो इन सारी चीजों को लेकर अब कार्रवाई क्या होगी या फिर प्रशासन क्या इस पर कर रहा है? जिस तरह से लगातार ये मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले 48 घंटे बीत चुके हैं, 48 घंटे से भी ज़्यादा कहें तो मौत के बीत चुके हैं, और अभी तक पोस्टमार्टम ना होना वो अपने आप में सवाल खड़े करता है। क्योंकि परिजन जो हैं, घर वाले जो हैं, जो भाई है, उन्होंने अभी तक पोस्टमार्टम नहीं होने दिया है। उनकी पहली यही है कि पहले सुधीर सांगवान पर FIR दर्ज की जाए और FIR दर्ज होने के बाद ही वो पोस्टमार्टम करने देंगे। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी मामला उलझा हुआ है। और जिस तरह से भाई जो रिंकू ढाका है, उसने जो तहरीर दी है, जो दरखास्त दी है, जो एप्लीकेशन दी है थाने के अंदर, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सुधीर सांगवान जो कि पीए के रूप में काम करता था, वो शारीरिक शोषण करता था। तो वो कहीं ना कहीं एक बात सामने निकल करके आ रही है। लेकिन सवाल यही उठते हैं कि वो अगर शारीरिक शोषण करता था, और जिस तरह से अपनी शिकायत में भी कहा गया है कि 2019 में उन्होंने कुछ खिला करके उनके साथ रेप किया था और वीडियो बना ली थी, लेकिन उस 2019 से लेकर के 2022 आ गया है, 3 साल में क्यों नहीं सोनाली फोगाट ने शिकायत की, क्यों नहीं भाई ने शिकायत की, जो कि अब कर रहे हैं? अगर उनको जानकारी थी तो पहले भी पुलिस में शिकायत की जा सकती थी, हरियाणा में की जा सकती थी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता थी। लेकिन जब उनकी मौत हो जाती है उसके बाद ही सवाल उठते हैं। कहीं ना कहीं मामला प्रॉपर्टी को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि हमने काफ़ी दिन पहले देखा था कि प्रॉपर्टी को लेकर भी आपसी विवाद सामने आया था और वो परिवार का विवाद सामने आया था। आज जो बहनें बयान दे रही हैं वो प्रॉपर्टी के चक्कर में कहीं ना कहीं आपस में लड़ते हुए नजर आए थे, तो वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन जिस तरह से प्राथमिक तौर पर बताया गया था कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, वो अभी हुई है या नहीं हुई है वो भी एक जांच का विषय है। क्योंकि जैसे ही पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद ही जानकारी मिल पाएगी कि उनका हार्ट फेल हुआ था या कोई जहरीला पदार्थ उनको खिलाया गया था जिससे उनकी मौत हुई है, या कोई अन्य कारण उनका रहा है। क्योंकि सुधीर सांगवान के बारे में सवालिया निशान जरूर लगते हैं, क्योंकि वही उनके साथ थे। एक दूसरा जो है सुखविंदर, उस रात का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पार्टी में वो नाचते हुए नजर आ रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि ये
जिस दिन मौत हुई है उससे पहले रात का वीडियो है। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी हम देख रहे हैं कि दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ दिख रही है, गले में हाथ डाल करके डांस करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। तो उसके बाद से सुधीर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और उसी सवालों को देखते हुए गोवा पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। सुधीर सांगवान हो वो चाहे सुखविंदर हो, दोनों को हिरासत में ले रखा है। गोवा से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। पुलिस जांच कर रही है। मुख्यमंत्री का भी इसमें बयान आता है। गोवा के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं उनका भी बयान साफ तौर पर आता है कि डीजीपी स्तर के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं और किसी हर पहलू से जांच की जा रही है। कहीं भी कोई जो क्लू है वो छोड़ा नहीं जाएगा। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी गोवा के मुख्यमंत्री से बात की। वहीं हरियाणा के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने गोवा के प्रदेश अध्यक्ष से बात की और पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने की सिफारिश की है, कहीं ना कहीं बात कही है। लेकिन फिर भी घरवाले अभी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। घरवालों का यही कहना है कि गोवा पुलिस उनके कहे हिसाब से कार्य नहीं कर रही है, जबकि पुलिस अपना काम कर रही है। अब आज उम्मीद है कि उनका पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम होने के बाद ही सच्चाई निकल करके सामने आएगी कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्योंकि आरोप तो कोई भी लगा सकता है। और अगर आरोपों में इतनी सच्चाई है तो वही जो मैंने पहले सवाल उठाया कि 2019 से अगर रेप किया हुआ था और वो लगातार रेप कर रहा था तो पहले सवाल क्यों नहीं उठाए गए। वो चाहे सोनाली फोगाट की बात करें कि खुद सोनाली फोगाट ने वो सवाल क्यों नहीं उठाए, और अगर भाई को पता था, बहनों को पता था, माँ को पता था या जीजा को पता था तो क्यों नहीं सवाल उठाए। जहाँ तक जीजा को फोन कॉल आने की बात है कि कहा जा रहा है कि जो अमन पूनिया जीजा हैं उनको एक रात पहले फोन आया था, तो वो भी कॉल डिटेल से पता चल जाएगा कि कौन सा फोन किसको आया था, क्योंकि कॉल डिटेल जब पुलिस इकट्ठा करेगी तो वो सारी चीजें साझा हो जाएंगी और जानकारी निकल करके सामने आ जाएगी। क्या अमन पूनिया का, सोनाली फोगाट का अमन पूनिया को फोन आया था या फिर वो भी एक कहीं ना कहीं बात गढ़ी जा रही है। तो अपने आप में सवाल काफी खड़े हैं, सवालों का जवाब मिलना बाकी है, लेकिन लगातार पुलिस जांच कर रही है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजीपी की देखरेख में जांच हो रही है। मुख्यमंत्री भी उसके लिए सीरियस हैं। हरियाणा के जो नेता हैं वो भी सीरियस हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि सोनाली फोगाट एक कद्दावर नेता जरूर थी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि कुलदीप बिश्नोई उस टाइम कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और जीते वो थे। हालांकि ये भी बात कही जा सकती है कि कुलदीप बिश्नोई अभी कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो उससे भी एक उनको धक्का जरूर लगा था, क्योंकि वो लगातार आदमपुर के लोगों के लिए, उनकी समस्याओं के लिए काम कर रही थी। और जब से कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तो अब दावा यही हो रहा था कि अब अगला जो चुनाव है आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई या कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई लड़ेंगे, जिससे कि उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। तो वो भी कह सकते हैं कि एक टेंशन जरूर दिमाग में थी। लेकिन 5 दिन पहले खुद कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई जो कि उनकी पत्नी है, खुद सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर जाते हैं और फार्म हाउस पर जाकर के मुलाकात करके आते हैं, आपस में गिले शिकवों को दूर करते हैं और बाद में मीडिया के सामने भी आकर के बयान देते हैं कि अब हम एक पार्टी में हैं और मिलकर के आदमपुर के लोगों के लिए काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा एक मामला जो है वो उलझा हुआ है। एक सवाल और उठता है कि कहीं ये कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं थी, कहीं ना कहीं कोई राजनीति का शिकार तो नहीं हो गई है सोनाली फोगाट, क्योंकि सोनाली फोगाट अपने आप में एक दबंग नेता थी और उनके कहें कि संबंध भी काफी नेताओं से थे और अच्छे संबंध थे। वो लगातार आकर के आदमपुर की समस्याओं को उनके समक्ष रखती थी। तो कहीं ना कहीं ये भी बात कही जा रही है कि कोई राजनीति का शिकार तो सोनाली फोगाट नहीं हुई है, लेकिन सोनाली फोगाट इस दुनिया से जा चुकी हैं। अब सवाल उनके पीछे छूट गए हैं। सुधीर सांगवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। वहीं सुखविंदर जो है, दूसरा जो एक सहयोगी था, उसको हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस जांच में ये पता चलेगा। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि क्या हरियाणा पुलिस जो है, हरियाणा सरकार जो है, वो सीबीआई जांच की सिफारिश करती है, जिसका कि परिवार लगातार मांग कर रहा है। ये अपने आप में सवाल है। अगर सीबीआई जांच की सिफारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो उलझे हुए सवाल हैं वो सुलझने की कहीं ना कहीं लगता है कि सुलझ जाएंगे। जी शुक्रिया अंकित पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਧੀਰ सांगवान ਤੇ रेप करन दे, ब्लैकमेल करन दे इल्जाम लगाए गए ने। यह वड्डा सनसनीखेज दावा किया है सोनाली फोगाट दे भरा ने इस शिकायत दे विच ते अजे तक
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। हमारी मांग सीबीआई जांच होनी चाहिए उसके खिलाफ। और वो पुलिस है ना, उस प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा। गोवा पुलिस है ना, कोई हमारा साथ नहीं दे रही। वहाँ सारे गए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसके सुधीर के खिलाफ। जब हम लोग कह रहे हैं भी हमें सुधीर पे शक है, तो लेकिन क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? जब हम कह रहे हैं भी उस पे हमें शक है। सुधीर सांगवान को लेकर के सोनाली फोगाट ने पहले भी कुछ बताया था। पहले ना, जैसे उसके खाने में ना, अभी भी 2 दिन पहले भी मेरी माँ से बात हुई थी, दीदी की बात हुई थी, तो मेरी माँ से बात हुई तो बोली मेरे खाने में नहीं, खाना खाते ही मेरे हाथ पैर है ना काम करना बंद कर रहे हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ये बात मेरी माँ से हुई थी। और 1 महीना पहले भी यही बात हुई थी। उसको खीर में कुछ दिया था, उसके बाद उसके हाथ पैर काम करना बंद कर गए। तो मैंने भी बोला था उसको कि तू टेस्ट करवा ले, कभी कुछ तेरे खाने में मिला के दिया जा रहा है, लेकिन वो इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। उसने सोचा वैसे ही हो गया होगा। यहाँ फार्म हाउस से भी कोई सामान वगैरह भी ले जाया गया किसी? हाँ, कल लेके गए हैं, फार्म हाउस से सामान लेके गए हैं। कौन लेगा जी? वो आदमी था, सुधीर का बंदा है, वो लेके गया है। क्या क्या सामान? लैपटॉप वगैरह है, जो सीसीटीवी कैमरे से जो कनेक्ट होता है ना, वो सामान लेके गया है। वो नहीं, वो घर वालों से पूछ के, किसी को बता के नहीं लेके गया, वो वैसे उठा के और सुधीर से पूछ के लेके गया है वो। तो अभी जैसे सुधीर के ऊपर आप लोग जैसे आशंका जता रहे हैं, उसके साथ कोई मिली भगत हो सकती है और भी, या खाली सुधीर के ऊपर भी आप लोगों को आशंका है? नहीं, हो सकती है। उस सुधीर मेन तो सुधीर है, लेकिन उसके पीछे कौन है ये हमें नहीं पता, लेकिन सुधीर पक्का है। क्योंकि दीदी है ना, वो 1 मिनट भी दीदी को नहीं, अकेला नहीं छोड़ता था। 1 मिनट भी किसी से कोई बात कर ले, वो सारा दिन उसके पास ही। हम जैसे फैमिली में इकट्ठे होते या और उसको कहा करते ना, आप बाहर बैठ जाओ, जैसे यहाँ लेडीज़ बैठी है, तो वो छोड़ के जाया ही कौन करता। और कई बार बात होया करती, यूँ लगा करता कि वो किसी दबाव में है, वो खुल के बात कौन कराया करती, वो पास में होया करता जब। बिल्कुल तनख्वाह पे था, सैलरी में कोई दूर का कोई रिश्तेदारी? नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं था। हाँ, तनख्वाह पे रख रखा था उसको कि इसकी अच्छे से जांच हो, सीबीआई जांच हो, मेरी बहन को न्याय मिले। जब सारी जनता जब उसके साथ थी, अब भी उसके साथ होनी चाहिए। वहाँ का प्रशासन, वहाँ की पुलिस उसका साथ क्यों नहीं दे रही उसको?